Good morning, students. Today we have discussed about the type of relation. In first video, we have already discussed what is the relation, domain of relation, and range of relation, and also number of relation. But in this video, we have only discussed about the type of relation. और इस टाइप ऑफ रिलेशन में केवल और केवल हम दो रिलेशन के बारे में बताएंगे, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 7 टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट इज एम्प्टी रिलेशन, सेकंड इज यूनिवर्सल रिलेशन, थर्ड इज आइडेंटिटी रिलेशन, फोर्थ इज हियर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिफ्थ सिमेट्रिक रिलेशन, सिक्स्थ ट्रांजिटिव रिलेशन एंड लास्ट जो रिलेशन होता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। बट इस वीडियो में, दिस इज द सेकंड वीडियो, इस वीडियो में केवल और केवल इन सारों 7 जो हमारे रिलेशंस होते हैं इनमें से केवल और केवल हम दो रिलेशन पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर हियर एम्प्टी रिलेशन। ए रिलेशन आर, हम एक रिलेशन आर लेते हैं, किसी भी सेट में लेते हैं। रिलेशन हमेशा सेट पर डिपेंड होता है। कल मैंने बताया था कि रिलेशन हमेशा फैमिली के बीच में होता है, सेट के बीच में होता है। The relation R on the given set A is said to be empty relation if and only R is empty. तो ये कंडीशन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो हम कहते हैं रिलेशन हमारा क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। इसको बताने समझाने के लिए हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। हम ले लेते हैं लेट A इक्वल टू, हमने ले लिया 1 3 5। सो एंड R को हमने डिफाइन कर दिया और इसको ऑर्डर है ए बी such that A plus B is equal to R। आपको देखना है कि A का रिलेशन B से तभी होगा, A का रिलेशन B से तभी होगा जब दोनों का सम क्या हो 8 हो। आप बच्चों यहां देखिए, आपके पास दो हम यहां पर बाय द वेन डायग्राम द्वारा आपको ये समझा रहे हैं। अब ये हमारा सेट A है, A का A से ही रिलेशन है, इटसेल्फ रिलेशन है यहाँ पर, क्योंकि हम रिलेशन इटसेल्फ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो A क्या हमारा 1 3 5 है, यहाँ भी 1 3 5 है। 1 का 1 से रिलेशन हो सकता है, 1 का 3 से सकता है, 1 का 5 से सकता है। सिमिलरली 3 का 11 से सकता है, 3 का 3 से सकता है और 3 का 5 से सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर 1 का 1 से रिलेशन कब होगा, हमने समझाया है A का रिलेशन भी तभी होगा जब A plus B R है। लेकिन यहां पर क्या है, 1 का सम 1 तभी होगा जब दोनों का सम क्या 8 हो। तो क्या 1 का सम 1 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 1 प्लस 2 क्या होगा, इवन होगा। तो यहां पर होना क्या चाहिए 8। इसका मतलब है ये हमारा कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। इसी तरह से हम देखेंगे 1 का सम 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 1 प्लस 3 हमारा क्या होगा, इवन होगा। 1 का सम 5 से नहीं होगा, क्योंकि 1 प्लस 5 क्या होगा, इवन होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जितने भी रिलेशन आप एसोसिएट हो रहे हैं वो आपस में कोई भी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा रिलेशन है वो बिल्कुल खाली है, उसमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं है, मतलब इनकम्प्लीट। ओके, नेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा एम्प्टी रिलेशन क्या है। इन रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमको हमेशा सेट लेना होता है और उस रिलेशन को डिफाइन करना होता है। अगर उस कंडीशन को फुलफिल करता है इसका मतलब वो रिलेशन है, अदरवाइज वो नहीं है। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, कोई भी रिलेशन यूनिवर्सल तभी होता है ए रिलेशन आर ऑन द गिवन सेट ए इज सेड टू बी ओनली यूनिवर्सल रिलेशन इफ एंड ओनली आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इटसेल्फ। तो कोई भी रिलेशन हमारा यूनिवर्सल रिलेशन तभी होगा जब आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए होगा और उस डेफिनेशन को फॉलो करेगा। हमने मान डिफाइन कर दिया और इसको ऑर्डर में ए बी such that a plus b is integer, sorry, a plus b is the integer here। r equal to order with a b such that a plus b belong to integer। तो आप देखिए कि यहां पर सारे कंडीशन पूरी हो रही है। 1 का सम 1 होगा क्योंकि दोनों का सम इंटीजर है, 3 का सम 3 से होगा क्योंकि दोनों का सम इंटीजर है। तो ऑल द ऑर्डर
pair which is associated by itself become as a integer. So this relation, this correspond is inversion relation. So स्टूडेंट्स आपने देखा कि कोई भी रिलेशन डिफाइन कहां होता है, सेट पर होता है, और सेट पर होने के लिए जो हमारा कंडीशन होता है उसको फुलफिल करना चाहिए। तो रिलेशन आर आपका इन्वर्सन तभी होगा जब आर इक्वल टू हमारा क्या होगा, a क्रॉस a होगा। मतलब a क्रॉस a के सारे एलिमेंट हमारे a क्रॉस a में क्या है, 1 1 है, 1 3 है, 1 5 है, 3 1 है, 3 3 है, 3 5 है, 5 1 5 3 5, ये सारे जो ऑर्डर पेयर हैं इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो बचे हुए हमारे रिलेशन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।